हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रिया चौरसिया आप सभी का 9th क्लास में और प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अब हम लोगों को देखना है, हम लोग प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं 2.5, जिसमें हमें कुछ सर्व समीकरणों का प्रयोग करके वो क्वेश्चन करना है। तो अब हम देखते हैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होती है? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर क्या कुछ सर्व समीकरण लिखी हुई हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सर्व समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए पहली सर्व समीकरण क्या दी हुई है। हम 9th क्लास के लिए जो हमारा ये चैप्टर है प्रश्नावली 2.5, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जी क्या दी हुई है, सर्व समीकरण। तो इनको आप लोगों को याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली सर्व समीकरण क्या दी है। पहली सर्व समीकरण दी हुई है x धन y का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x धन y का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर धन का 2xy और धन का y स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया है, दूसरी सर्व समीकरण दी हुई है हमें। देखिए यहाँ पर दूसरी सर्व समीकरण क्या दी है, x ऋण y का होल स्क्वायर। तो x ऋण y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे x धन y का स्क्वायर। तो ये आया था x स्क्वायर धन 2xy धन y स्क्वायर। तो फिर x ऋण y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ लगा हुआ था धन, तो उसी की जगह हम लगा देंगे ऋण। तो ये हमारी ऋण वाली बन जाएगी। फिर अब हम देखेंगे तीसरी सर्व समीकरण दी है a का मतलब x का स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x धन y और x ऋण y। फिर चौथी दी हुई है x धन a और x धन b बराबर दिया है x स्क्वायर धन a धन b इंटू x धन ab। फिर हमारी और फिफ्थ सर्व समीकरण कौन सी दी हुई है, तीसरी हो गई, चौथी ये थी हमारी पांचवी। अब हम देखेंगे पांचवी सर्व समीकरण हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, x धन y धन z का होल स्क्वायर। तो ये क्या आता है, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर z स्क्वायर, फिर आ जाएगा धन में 2xy, फिर आ जाएगा 2yz, फिर आ जाएगा हमारा 2zx। इसी तरह हमारी ये सर्व समीकरण हो जाएगी। फिर हम देखेंगे छठवीं क्या दी है, x धन y का क्यूब। तो यहाँ पर हमने देखा पहले हमें क्या करना है, x धन y का क्यूब। तो हम देखेंगे x धन y का क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले हमें देखना है, ये आ जाएगा x का क्यूब, फिर ये आ जाएगा y का क्यूब, फिर धन में आ जाएगा 3xy और कोष्टक में लिख देंगे हम x धन y। इसी तरह हमारी एक ये सर्व समीकरण हो जाएगी। फिर हम देखेंगे 7वें नंबर पे क्या दी है, a का क्यूब धन b का क्यूब। तो क्या होता है ये, तो पहले हम लिख देंगे a धन b, क्या लिख देंगे a धन b, कोष्टक में लिख दिया हमने। फिर कोष्टक में लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का आ जाएगा b स्क्वायर। इसी तरह हमारी ये वाली सर्व समीकरण हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे 8वीं सर्व समीकरण क्या दी है हमें, 8वीं दी हुई है, देखिए a का क्यूब यहाँ पर थी प्लस वाली और वही सर्व समीकरण हमें माइनस वाली दी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां जहां हमें माइनस दिया है यहाँ पर देखिए जो हमारी प्लस वाली सर्व समीकरण थी यहाँ पर हमने प्लस लगाया था। अब हम देखेंगे माइनस वाली सर्व समीकरण, तो यहाँ प्लस था तो हम लगा देंगे माइनस। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या दिया है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इसी तरह हमारी ये सर्व समीकरण हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक ये सर्व समीकरण, ये कौन सी दी है, a का क्यूब धन b का क्यूब धन c का क्यूब ऋण 3abc। तो ये क्या होती है, a धन b धन c, फिर a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा ab, फिर माइनस का bc और माइनस का ca। इसी तरह हमने आपको ये सारी सर्व समीकरण बता दी। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से
और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये याद कर लेना है, क्योंकि यदि आप लोगों को ये सर्व समीका नहीं आती तो आप लोग पे जो हमारी आगे की प्रश्नावली है 2.5 उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली है उसमें हमें इन्हीं सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हमें वो प्रश्नावली करना है। तो ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट वो दी है हम लोग की सर्व समीकाएं, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे 2.5 प्रश्नावली। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2.5 प्रश्नावली में हमें देखिए क्या दिया है। उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया ना, क्या करना है हमें, सर्व समीकाओं का प्रयोग। तो हमने आपको बोला था कि हमें सर्व समीकाएं बहुत ही जरूरी है, हमें वो याद करना है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल एक ही सर्व समीका का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए कौन सी सर्व समीका आती है। जैसा कि हम देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है x धन 4, क्या दिया है हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है x धन 4 और x धन 10। यहाँ पर कौन सी सर्व समीका लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाली सर्व समीका लगाने वाले हैं, x धन 4 और x धन 10 दिया था, तो यहाँ पर हमारी ये वाली सर्व समीका रख जाएगी। तो देखिए अब हम सर्व समीका लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखेंगे x धन 4 और x धन 10। तो अब हम देखेंगे चूंकि क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा चूंकि x धन a और x धन b बराबर होता था x स्क्वायर धन a धन b इंटू x धन क्या आ जाएगा a b। ये होती थी हमारी ये वाली सर्व समीका। अब हम इसको देखेंगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, ये आ गई हमारी कौन सी सर्व समीका, यहाँ पर हम ये वाली सर्व समीका लगा देंगे। तो हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। x माना कि हमारा ये है 4 है a और ये है b, तो हम यहाँ पर इसके मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर तो हमारा आ जाएगा x का मान दिया है और a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा 10। तो अब हम रखते हैं मान, तो मान रखेंगे x का स्क्वायर, ये आ गया x का स्क्वायर धन a धन b, a का मान क्या दिया है 4 धन 10 का मान, b का मान रख दिया 10, फिर इंटू में आ गया x धन a का मान है 4 और b का मान है 10। यहाँ पर हमने ये मान रख दिए। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या आता है, x का स्क्वायर धन 10 और 4 क्या हो जाएंगे 14, इंटू में x है, फिर 10 का 4 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है। देखिए इसके बाद आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यार यहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर धन 14x धन 40, ये आ गया एक हमारा वर्ग समीकरण, मतलब गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। देखिए इसी तरह हमने अपने ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हमें अपना एक अविष्ट गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये आ गया हमारा एक गुणनफल, ये हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, तो 4 को मान लिया हमने a और 10 को मान लिया b, ये मान लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दी। तो देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण लगाने के बाद यहाँ से हमने हमारा एक गुणनखंड निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एक गुणनफल।
इसी तरह हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। अब आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्या कर लेना है, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अब हम बताते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, जो हमारा हमने सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन दिया है x धन क्या दिया है 3x धन 4 और 3x ऋण का 5। तो देखिए अब इसमें आ गई हमारी ऋण वाली सर्व समीकरण। कौन सी? ऋण वाली सर्व समीकरण। तो ऋण वाली सर्व समीकरण क्या होती है? तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को सर्व समीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अन्यथा आप लोगों पे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ऋण वाली सर्व समीकरण क्या आती है हमारी। हमने देखा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x धन a और x ऋण b बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का a धन b इंटू एक्स और माइनस का a b। ये होती है हमारी माइनस वाली सर्व समीकरण। तो यहाँ पर हम ये वाली सर्व समीकरण लगा देंगे। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली सर्व समीकरण लगने वाली है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल सा है मान रख देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर हमारा मान क्या दिया है 3x। तो यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 3x और a बराबर रख देंगे हम क्या 4 और b बराबर आ जाएगा ऋण का 5। यहाँ पर हम ये मान रख देंगे। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। देखिए मान कैसे रखना है हमें। अब हम मान रखते हैं तो मान रखने पर क्या आता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर। फिर ऋण a का मान है 4 और b का मान दिया है ऋण का 5 इंटू में x। फिर ऋण a का मान दिया है 4 और b का मान दिया है ऋण का 5। तो यहाँ से हमने देखा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और x का स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये बचेंगे हमारे ऋण के। तो आप लोग बोलोगे ऋण के क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी ऋण की दी हुई है। कैसी दी है, ऋण की दी हुई है। तो जो कि यहाँ पर हमने देखा था 5 में से 4 जाएंगे तो क्या बचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे x का मान हमें क्या रख देना है बताइए। x का मान हमारा निकला था 3x, तो यहाँ पर हमने 3x रख दिया। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे प्लस के 3x, ये आ गए हमारे प्लस के 3x। फिर देखा ये प्लस के आ गया 5 के 4 में गुणा कर दिया, ये आ गया 20। तो यहाँ से हमारा गुणनखंड क्या निकला 9x स्क्वायर धन का 3x धन का 20। ये आ गया एक हमारा गुणनफल। क्या आ गया गुणनफल। देखिए यहाँ पर हमने आपको थर्ड क्वेश्चन करा दिया। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या बताया, हमें क्या लगा हुआ था दोनों के बीच में माइनस। तो यहाँ पर हमने माइनस वाली ये सर्व समीकरण लगा दी। फिर उसके बाद हमने x a और b के मान निकाल लिए। फिर यहाँ से हमने अपनी सर्व समीकरण में मान रख दिए। x a और b के मान रखने के बाद यहाँ पर एक हमारा गुणनफल आ गया। क्या आ गया, गुणनफल आ गया। तो इसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां से देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या करना है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर क्या आ जाएगा,
देखिए यहाँ पर हमने अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो यहाँ पर था प्लस, ये आ गया हमारा ऋण का 3x और ऋण के 20 आ गए। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखा है y का स्क्वायर धन 3/2 और y का स्क्वायर ऋण 3/2। तो यहाँ पर भी कौन सी सर्वसमीका लगने वाली है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी हमारी प्लस और माइनस वाली सर्वसमीका लगने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाते हैं। तो सर्वसमीका क्या थी? प्लस और माइनस वाली। तो यहाँ पर हमने देखा हमारी सर्वसमीका थी, क्या थी? जो हमारी हमने इसके पहले क्वेश्चन में सर्वसमीका ली हुई थी, हम वही वाली सर्वसमीका यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर हमने देखा x धन a और x ऋण b बराबर क्या होता था? यहाँ पर हमने देखा x धन a और x ऋण b बराबर आता था x स्क्वायर धन a ऋण b इंटू x धन में ऋण में आ जाता था ab। तो यहाँ पर हमारी ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे x का मान क्या रखना है हमने? x का मान दिया है बाय स्क्वायर और a का मान दिया हुआ है 3/2 और b का मान भी क्या दिया है हमें? 3/2। तो यहाँ पर अब हम ये मान रख देंगे। तो देखिए मान रखते हैं तो क्या आता है? x का स्क्वायर मतलब बाय स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे धन, यहाँ पर आ जाएगा a का मान 3/2 और b का मान क्या था हमारा? b का मान लिखा हुआ था 3/2। तो बीच में आ जाएगा माइनस, ये आ गया 3/2 इंटू x। x का मान क्या दिया है हमने देखा? x का मान दिया हुआ था हमें बाय स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा बाय स्क्वायर। फिर हमने देखा ऋण ab मतलब a का मान है 3/2 और b का मान भी क्या है? 3/2। तो यहाँ से अब हम देखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? y के ऊपर 2 की घात। तो जब हमने बताया था आपको कि किसी संख्या के ऊपर घात रहती है तो घातों का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y के ऊपर 4 की घात धन, यहाँ से ये दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ये आ गया बाय स्क्वायर ऋण का, फिर 3 का 3 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि देखिए हमारा एक गुणनफल क्या आने वाला है? y के ऊपर 4 की घात, फिर बाय स्क्वायर का हम 0 में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा और बचा हमारा 9/4। ये बन गया एक गुणनफल, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके एक गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा ये गुणनफल निकल के आ गया। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने देखा इसमें सबसे पहले क्या किया कि क्वेश्चन दिया था बाय स्क्वायर धन 3/2 और बाय स्क्वायर ऋण 3/2। तो यहाँ पर हमारी कौन सी सर्वसमीका लग रही थी? यहाँ पर हमने देखा x धन a और x ऋण b वाली हमने यहाँ पर सर्वसमीका लगा दी। फिर उसके बाद सर्वसमीका लगाने के बाद हमारा जो गुणनफल निकल के आ गया, क्या निकल के आया? y के ऊपर 4 की घात ऋण 9/4। ये हो गया आंसर। देखिए इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन करने में कोई डाउट रहती है, परेशानी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम आती है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाके आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने देखा पांचवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोगों को सेम है, जैसा हमने आपको चौथा क्वेश्चन कराया है उसी की तरह आपको ये
क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रश्न वाला क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड प्रश्न क्या दिया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें सर्व समीकरणों का ही प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे गुणनफल ज्ञात करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने देखा पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है 103 गुणित 107। क्या दिया है, 103 गुणित 107 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे यदि हमें दिया होता 102 इंटू 104, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 धन 2 और 100 धन 4। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे हाँ, क्योंकि इसे हम ऐसे इसलिए लिख सकते हैं 100 में जब हम 2 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 102 और 100 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 104। उसी तरह अब हमें क्वेश्चन में दिया है 103, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। उसी तरह हमने देखा 103 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 103 को हम लिखेंगे, देखिए 103 इंटू 107 ये हमें दिया हुआ है। तो 103 को हम 100 धन 3 और 107 को 100 धन 7 तो लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे हाँ, क्योंकि 100 में जब हम 3 प्लस करने वाले हैं तो ये बन जाएगा 103 और 100 में जब हम 7 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा सेम वही 107। तो यहाँ पर भी हमारी आप लोग देखेंगे ये हमारी एक कोई सर्वसमीका बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी बनने वाली है, तो यहाँ पर हमने देखा x धन a और x धन b, ये वाली हमारी सर्वसमीका क्या होती है x स्क्वायर धन a धन b इंटू x धन ab, ये बन गई हमारी सर्वसमीका। तो जैसा कि अब हमने देखा यहाँ से x का मान क्या है 100 है, ये है हमारा x, ये आ गया x और धन ये हो गया a, क्या हो गया a, ये दिया है x धन ये हो गया b। तो इसी तरह हमने देखा x बराबर दिया हुआ है हमें 100 और a बराबर दिया हुआ है 3 और b बराबर दिया हुआ है 7। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे मान दिए हुए हैं ये सब हमें अपने समीकरण में रख लेना है। तो देखिए अब हम इसे अपनी सर्वसमीका जो दी हुई थी उसमें अब हम मान रखते हैं। x बराबर था 100, a बराबर था 3 और b बराबर था 7। तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे तो क्या आता है, देखिए क्या करना है, अब हमें मान रख देना है। तो अब हम मान रखते हैं x का स्क्वायर, मतलब x था 100 तो 100 का स्क्वायर धन a का मान दिया हुआ है 3 धन b का मान है 7 इंटू x का मान क्या है 100 है धन a का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले अब आप लोग बोलोगे इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब हम देखेंगे 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखिए 100 का स्क्वायर होने वाला है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, x धन a हमारा क्या था 100 धन 3 और एक था 100 धन का 7 था, क्या था 100 धन 7 बराबर में ये लगा दी थी हमने सर्वसमीका। तब हम देखेंगे 100 धन 3 ये हो गया हमारा 103, 100 धन 7 क्या आ गया 107 बराबर 100 का स्क्वायर। मतलब जब हमने बताया था किसी संख्या के ऊपर 2 की घात रहती है तो हम क्या कर देते हैं, उसका हम 2 बार गुणा कर देते हैं। 100 के ऊपर 2 की घात है तो 100 का हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, ये आ गया 1
तो यहाँ पर 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 4 जीरो। तो इसी तरह 100 का वर्ग आ गया क्या 10,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000। अब हम देखेंगे 7 और 3, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 7 में जब हम 3 प्लस करेंगे ये आ गया 10, और 10 में अब हमें कर देना है 100 से गुणा, फिर ये आ गया 7 का हमने 3 में गुणा कर दिया, ये आ गया 21। यहाँ से आया 10,000 धन 100 का 10 में गुणा किया तो ये हो गया 1,000 धन 21। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ देना है, तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इन सभी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10,000 और क्या दिया है 1,000, इसमें हम 1,000 जोड़ देंगे और फिर हमें जोड़ना है 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, ये 0 दिया है। यहाँ पर हमने देखा कि ये सब जोड़ने के बाद क्या आया हमारा 11,021। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11,021, ये क्या आ गया हमारा आंसर निकल के आ गया। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सबसे पहले हमें बिना गुणा किए बिना क्या करना था, इसमें बिना गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारे गुणनफल क्या दिए हैं 103 और 107। तो हमने देखा 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 3 लिख दिया। फिर हमने देखा 107 को हमने लिख दिया 100 धन 7। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हमारी कौन सी सर्व समीकरण बनने वाली है, x धन a और x धन b वाली सर्व समीकरण बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने ये सर्व समीकरण लगा दी। फिर हमने क्या किया x का मान क्या दिया है 100 दिया हुआ है, और a का मान दिया हुआ है हमें 3, फिर b का मान दिया हुआ है 7। तो इसी तरह हमने सर्व समीकरण में मान रख दिए। फिर हमने देखा 100 का स्क्वायर, 100 का हमने 2 बार गुणा कर दिया तो क्या आ गया 10,000 आ गया। फिर 7 में 3 जोड़ दिए तो हो गए 10, और 10 का 100 में गुणा कर दिया तो ये आ गया 1,000। फिर हमने देखा 7 का 3 में गुणा कर दिया तो आ गया 21। फिर तीनों संख्याएं हमने देखी, तीनों संख्याएं मतलब हमारी जो तीनों संख्याएं दी हुई थी वो प्लस में थी, तो हमने तीनों को जोड़ दिया। यहाँ से हमारा आंसर निकल के क्या आ गया 11,021। तो यहाँ से हमने ये देखा कि बिना गुणा किए बिना हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो देखिए इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 95 × 96। तो अब हम देखेंगे 95 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो आप लोग बोलोगे 95 को हम लिख देंगे क्या 90 धन 5, और दिया है हमें 96, तो इसको हम 90 धन 6 ये लिख देंगे। आप लोग ऐसा बोलोगे तो नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसे हम देखिए कैसा लिखने वाले हैं, इसी आपको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, काफी सारे लोग को मैंने देखा जो